हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ गोविंदभोग राइस और फिश हेड के साथ एक कारी रेसिपी करके दिखाऊंगी। इस रेसिपी की बंगाली नेम है मुड़ी घंट और ये है बंगाल की एक ट्रेडिशनल रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार भी है इस रेसिपी। तो मुड़ी घंट रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आप राइस के साथ फिश हेड की इस कारी रेसिपी यानी मुड़ी घंट रेसिपी शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम के करीब गोविंदभोग राइस लिया है। इसको तो पहले अच्छी तरह से धोना पड़ेगा क्योंकि राइस को तो मैंने पहले धोकर नहीं रखा था, इसीलिए 1 से 2 मिनट तक राइस को अच्छी तरह से धोना पड़ेगा। राइस को अच्छी तरह से धो लेने के बाद इस रेसिपी की जो दूसरी स्टेप है उसको मैं करूँगी। राइस को धोने के बाद एक साइड पे रख चुकी। अब एक ड्राई रोस्ट वाला मसाला को रेडी करना होगा। तो 2 दालचीनी, 5 हरी इलायची, 2 टेबलस्पून की करीब धनिया, 2 लौंग, 1 टेबलस्पून की करीब जीरा को ड्राई रोस्ट करके डस्ट करना होगा। तो इसीलिए मैंने पहले गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ और गैस ओवन को ऑन करने के बाद एक स्टील की फ्राइंग पैन को चढ़ाएंगे और स्टील की फ्राइंग पैन के ऊपर वो मसाला को डाल रही हूँ और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखकर ये सब मसाला को भून लेंगे। ज़्यादा तक टाइम भून लेने की ज़रूरत भी नहीं है, इससे क्या होगा मसाला जल जाने की चांसेस है। इसीलिए मैंने 1 मिनट तक इसको भून रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो 1 मिनट तक भून लेने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को बंद भी कर दूँगी। तो देख लीजिए मसाला अब अच्छी तरह से भून चुकी, इसीलिए मैंने गैस फ्लेम को बंद करके और ये सब मसाला को एक प्लेट के ऊपर डाल रही हूँ और ठंडा करके पीस लेंगे। तो अब रेसिपी की जो नेक्स्ट स्टेप है उसको मैं कर रही हूँ। इसीलिए मैंने 2 रोहू फिश की हेड लिया है। आप चाहे तो कतला फिश की हेड भी ले सकते हैं। और फिश हेड के ऊपर मैंने 2 टेबलस्पून की करीब नमक, 1 टेबलस्पून की करीब हल्दी पाउडर, 3 टेबलस्पून की करीब मस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर रही हूँ। और ये 3 चीज़ों लेके ये फिश हेड को अच्छी तरह से मैरिनेशन कर रही हूँ। फिश हेड को अच्छी तरह से मैरिनेशन करने के बाद इसको फ्राई करने के लिए गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ। और गैस ओवन को ऑन करने के बाद एक कढ़ाई भी चढ़ा दिया है और कढ़ाई में मैंने अब मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। और इस रेसिपी मैंने मस्टर्ड ऑयल में करूँगी और मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा तक टेस्टी बनती है इस रेसिपी। ऑयल को हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक गर्म करने के बाद वो आधा आधा करके रखा फिश हेड को दे रही हूँ कढ़ाई में। और कढ़ाई के ऊपर मैंने एक ढक्कन भी लगा दिया है क्योंकि फिश हेड फूटता है। और हाई फ्लेम पर एक साइड को फ्राई करने के बाद इसको पलट दे रही हूँ और दूसरी साइड को भी मैंने इसी तरीका में फ्राई करूँगी। तो फिर मैंने ढक्कन लगा दे रही हूँ और इसको फ्राई करूँगी 1 मिनट तक। तो पहली बैच की इस फिश हेड फ्राई हो चुकी, इसीलिए ढक्कन खुलकर इसको एक एक करके कढ़ाई से हटा रही हूँ। फिश हेड की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा और साइज़ भी थोड़ी सी बड़ा है, इसीलिए दोनों बैच वाइज पे इसको फ्राई करूँगी। एक साथ फ्राई करने में फिश हेड अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा, इसीलिए इसको कढ़ाई से हटा लेने के बाद जो बचे हुए फिश हेड रह गई उसको भी मैंने कढ़ाई में दे रही हूँ और सेम तरीका में इसको फ्राई करूँगी। एक साइड को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई के ऊपर ढक्कन लगा दिया है। एक एक करके सब फिश हेड फ्राई हो चुकी। तो फिश हेड फ्राई होने के बाद कढ़ाई में जो ऑयल रह गई उसमें मैंने दोनों पोटैटो को क्यूब क्यूब करके कट रखा था उसको मैंने ऐड किया है और हाफ टेबल स्पून की करीब हल्दी पाउडर और हाफ टेबल स्पून की करीब नमक को ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। इससे ज़्यादा फ्राई करने की इसको ज़रूरत भी नहीं है। पोटैटो ऐड करने की वजह से इस मुड़ी घंट रेसिपी की टेस्ट बहुत ही दमदार बनता है, इसीलिए पोटैटो इस रेसिपी में ऐड करती है सब लोग। और पोटैटो अब अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद इसको कढ़ाई से हटा रही हूँ। सब फ्राई हुआ पोटैटो को ऑयल से निकल दिया है। अब मैंने ऑयल में तड़का के लिए 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 2 दालचीनी, 2 तेजपत्ता को ऐड करके थोड़ी सी भून रही हूँ। 10 से 15 सेकंड तक इसको भून लेने के बाद मैंने एक एक करके क्या क्या चीज़ को डाल रही हूँ देख लीजिए। मैंने यहाँ पे
2 बड़े साइज के ऑनियन को पतला पतला स्लाइसेस करके कट कर रखा था, उसको मैंने ऐड किया है। आप चाहे तो ऑनियन पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सुविधा के लिए मैंने एक टिप्स आपको शेयर किया है इस रेसिपी पे। वो स्वाद के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, और स्वाद के अनुसार मैं अब नमक भी डाल रही हूँ, और नमक को मैंने पहले ही डाल रही हूँ। इसमें क्या होगा, ऑनियन जल्दी ही भून जाएगा। और मैंने यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून के करीब स्वाद अनुसार नमक को ऐड किया है। नमक ऐड करने के साथ साथ 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन को कूट करके रखा था, उसको मैंने ऐड किया है। और ऑनियन के साथ मैंने अच्छी तरह से अब फ्राई कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट तक ऑनियन के साथ जिंजर गार्लिक को फ्राई करने के बाद मैंने इसमें हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब, स्पाइसी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब, काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1.5 टेबलस्पून के करीब, जीरा पाउडर 1/2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। तो ये सब मसाला को अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, और गैस की फ्लेम है लो टू मीडियम पे। 1 मिनट तक इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी सी पानी मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि मसाला जल जाने की थोड़ी सी चांसेस है इसीलिए। और पानी लेकर इस मसाला को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 मीडियम साइज़ की टोमेटो को ग्रेट करके रखा था, उसको मैंने ऐड किया है। 3-4 ग्रीन चिली को आधा आधा करके उसको मैंने ऐड किया है। और ये सब मसाला को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, और गैस की फ्लेम है लो टू मीडियम पे। और मसाला को 3 से 4 मिनट तक मिक्स करने के बाद मसाला से जब अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दिया है, तब मैंने वो फ्राई करके रखा पोटैटो को और वॉश करके रखा गोविंदभोग राइस को इसमें ऐड किया है। राइस और पोटैटो को अच्छी तरह से मसाला के साथ और 3 से 4 मिनट तक मिक्स करूँगी। उस फ्राई करके रखा पोटैटो और इस राइस को मसाला के साथ 3 से 4 मिनट तक मिक्स करने की वजह से रेसिपी की टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अब पानी ऐड कर रही हूँ। इसी कप की हिसाब से मैंने राइस को ऐड किया था, तो 2 कप राइस की हिसाब से मैंने 4 कप पानी ऐड किया है। इसी मेजरमेंट को आपको दिमाग पे रखना होगा। जिस कप की हिसाब से आप राइस को इसमें डालेंगे, उसी कप की हिसाब से आपको डबल पानी इसमें ऐड करना होगा। तो 1 कप राइस के लिए 2 कप पानी। तो देख लीजिए, आप वो फ्राई करके रखा फिश हेड को आधा आधा करके मैंने ऐड कर रही हूँ, क्योंकि फिश हेड पूरा ही रह गई थी, इसीलिए इसको टूट कर आधा आधा करके देने में इस रेसिपी की टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसी तरीके में इस प्रोसेस को करना होगा। फ्राई करके रखा फिश हेड सब ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से अब मिला भी दूंगी एक स्टील की स्पैचुला लेके, और इसको अच्छी तरह से मिला देने के बाद इसके ऊपर ढक्कन भी लगा दूंगी और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रख दूंगी। 5 से 6 मिनट तक कुक करने के बाद मैं चेक कर रही हूँ। देख लीजिए इसमें और कितना सारा पानी रह गया। ये सब पानी रह जाएगा तो रेसिपी की टेस्ट तो अच्छा नहीं होगा और राइस भी कुक नहीं होगा। तो ये सब पानी को तो हटाना होगा, इसीलिए मैंने फिर से ढक्कन लगा दे रही हूँ। और 3 से 4 मिनट तक कुक करने के बाद फिर ढक्कन खोलकर चेक कर रही हूँ। देख लीजिए और ज़्यादा तक पानी इसमें नहीं है, और 3 से 4 मिनट के अंदर ये पूरी तरह कुक हो जाएगा। ढक्कन को खोलने के बाद गैस की फ्लेम है लो टू मीडियम पे, और 3 से 4 मिनट तक कुक करने के बाद इसमें वो जो मसाला को पहले रेडी किया था ड्राई रोस्ट वाला, उसको मैंने ऐड किया है। और ये मसाला को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मूढ़ी घंटों के साथ। तो मसाला अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने और एक चीज़ ऐड कर रही हूँ। इसमें 1 टेबलस्पून के करीब शुगर ऐड कर रही हूँ, और इसमें क्या होगा, वो नमक वाला जो स्वाद वो बैलेंस हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 1.5 टेबलस्पून के करीब घी भी ऐड कर रही हूँ। घी के बिना इस मूढ़ी घंटों की असली स्वाद आपको नहीं मिलेगा। और घी को मैंने मूढ़ी घंटों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। घी देने के साथ साथ मैंने ज़्यादा तक टाइम इसको कुक नहीं करूँगी, और 1 मिनट तक इसको कुक करूँगी। फिर मैंने गैस फ्लेम को बंद कर रही हूँ, क्योंकि गोविंदभोग राइस के साथ फिश हेड की इस कारी रेसिपी यानी बंगाली ट्रेडिशनल स्टाइल पे मूढ़ी घंटो रेसिपी अब पूरी तरह रेडी हो चुकी, और इसको मैं अब सर्व भी कर रही हूँ। इसी स्टाइल पे मूढ़ी घंटो रेसिपी अभी तक घर में ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ एक बार खाने के बाद इस रेसिपी को आपको बार बार खाने के लिए मन करेंगे।
तो आज की इस मुड़ी घंट रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट डे पे कोई न्यू रेसिपी लेके आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।